हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। तो इससे पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर जिसके कारण वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट के फ्लो होने को अपोज करता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है या किस किस चीज से वो फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो वही चीज हमें पढ़नी है। जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी अब जो रेजिस्टिविटी जो टॉपिक है ये सिर्फ रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। तो किस तरह से जो है ये टॉपिक रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। अब देखो, जो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसे मानते हैं इक्वेशन 1। पढ़ा हमने कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ घट जाएगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो अब जो हमारी दूसरी चीज थी वो थी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इक्वेशन हुई हमारी सेकंड। ठीक है, अब हमें दो चीज मिली कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कंबाइन करेंगे हम इक्वेशन 1 को, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंबाइन किया तो हमें मिला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया के। समझ गए? अब जो इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ये निशान है, ये इसको साइन है, इसको हटाने के लिए हमने कांस्टेंट बैठाया। वो कांस्टेंट ये, ठीक है, लेंथ इनटू एरिया। तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया फाइनल। ठीक है, तो अब जो ये कांस्टेंट था इसको कहेंगे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको पढ़ते हैं रो। रो या फिर रो लिख सकते हैं हिंदी में रो। ठीक है, रोना नहीं है यहाँ पे, हमें इसका मतलब है रो। ठीक है, इसका जो हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं रो। ठीक है, अब जो हमने ये सब चीज पढ़ा, तो अब रो की क्या ऐसा यूनिट होगी वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब जो है हम पढ़ते हैं रो की ऐसा यूनिट। तो रो की ऐसा यूनिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ जो है हमारी इधर आ जाएगी, इधर रो बच जाएगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की मीटर। तो क्या हो गया? ओम, और 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा ओम मीटर। तो यूनिट होगी ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी? यूनिट हो गई ओम मीटर। और इसी जो ये कांस्टेंट आया है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं हम, रो जो कांस्टेंट आया है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। हर मटेरियल की फिक्स है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वो हमने जो है फाइंड आउट की हुई है। जिस तरह से हम जो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं कॉपर का। तो जो कॉपर की इधर से हम रफ करते हैं या यहाँ लिखते हैं, जो रेजिस्टिविटी होती है ये, ठीक है, इसमें जो कॉपर होता है, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, इसी तरह से नाइक्रोम नाइक्रोम के लिए इसकी वैल्यू होती है 110 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो इसी तरह से ये सभी जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी हम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उसकी रेजिस्टिविटी पता है। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टिविटी टॉपिक। और ये सिर्फ 10 तक सिलेबस के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। और आपको इसमें इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास जो है न्यूमेरिकल
आते हैं। तो अब ये हमारा जो टॉपिक कवर हो चुका है। अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। और देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको नोट्स बना के चलना है अपने। अगर आप नोट्स बना के चलोगे अपने तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब रिवीजन होगा तो आपको किसी दूसरे के नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने नोट्स सबसे अच्छे नोट्स होते हैं, सबसे पहली बात। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।